परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे और आपको ये मौका दिया है कि मैं और आप मिल करके परमेश्वर की संगति में को हासिल करें और परमेश्वर के वचन को जो उसने मुझे आज और आपको आज की रात्रि में दिया उन सब बातों को हम सीखने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें खुदा के वचन के माध्यम से हर पल हर क्षण सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदा, और इस संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि अपने सब प्रिय भाई बहनों के साथ मिल करके मैं प्रभु तेरे वचन पर मनन कर सके खुदावन। और सबसे पहले ये जो बातें हैं खुदावन, जो तेरा वचन है वो पहले सबसे पहले मेरे लिए है और फिर मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए खुदावन। आप प्रार्थना करते हैं कि तेरा वचन हमारे हृदय में पूरी रीति से काम करने वाला बन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जो परमेश्वर का वचन है उस प्रकार से है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 21वां कलाम। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और 21वां दिया है। और यहाँ पर जो वचन की हेडिंग दी गई है, प्रेज द लॉर्ड, वो कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका आज क्या विश्वास है? मैं और आप कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? हम कहते तो हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम सच में विश्वास करते हैं या हम सिर्फ मुंह से कहते हैं, अंगीकार करते हैं? अगर मुंह से अंगीकार करते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम करता है। हम कहते हैं पर करते नहीं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और लिखा है 21 पद में, यीशु वहां से निकल करके सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। एक कनानी स्त्री जो थी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। और जब हम कभी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, या कोई हमें लगता है कि हम अपनी बात को कहना चाहते हैं और कोई हमारी लगता है हमको कोई बात नहीं सुन रहा है, तो वो चिल्लाने लगी। वो भी यहाँ पर क्या करने लगी? प्रभु यीशु मसीह के पास आकर चिल्लाने लगी कि हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहने लगी? कि हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो ठीक ना हो सके। मेरा प्रभु और आपका प्रभु आज भी ऐसे ही काम करता है, क्योंकि वचन बताता है और खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सदा युगाने युग क्या हूं? एक सा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे हमने पूरे बात को सुना और उसकी हेडिंग को भी हम जानते हैं, कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं और आप कितना विश्वास करते हैं। मेरा और आपका कैसा विश्वास है? हालेलुया। और पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। और कभी कभी जब हम अपनी बातों को अपने खुदा से रखते हैं, खुदा के सामने, खुदा से कहते हैं मेरे प्रियो, और जब उन बातों को होने में कुछ समय लगता है, उन बातों को होने में देर लगती है, तो हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं। अरे हमारी तो खुदा सुनता नहीं है, हम क्या करें, हम कैसे करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो मेरे और आपके विश्वास को भी चेक करता है। हालेलुया। क्या जब प्रभु यीशु मसीह
उस नाव में लेटे सो नहीं रहे थे। वो उन्हें चेलों को लग रहा था कि वो सो रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नीचे नाव में दूसरे हिस्से में गद्दी पर सो रहे थे, लेटे थे, और चेले घबरा गए और उठाकर उसके पास आकर कहा कि हे गुरु, हम नाश हो जाते हैं। उन्होंने, ये बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि वो उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, सब कुछ करा। और उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास किया कि उसने उसके कहा कि मैं उसके वस्त्र के कोने को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और यहां पर भी इस स्त्री के बारे में देखें कि वो क्या कर रही, और उसे ऊपर, तब उसके चेले उसके पास आए और उनसे विनती की, रिक्वेस्ट की प्रभु यीशु मसीह से, उन चेलों ने, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सुंदर जो एक जो 38 साल से बीमार था, कहां बैठा था? वो तैयार रहता था कि जब वो फरिश्ते उस पानी को हिलाएं तो वो उतर सके। जय मसीह की, वो उतर सके। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो, वो उतर नहीं पाता था, और तब तक उससे पहले कोई और कूद जाया करता था। जब उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है तो वो चिल्लाने लगा, वो चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सुनी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर चेलों ने उससे विनती की और उससे कहा, इसे विदा करिए कि कोई हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं इज़राइल की घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी और के पास नहीं भेजा गया। और जब उसने अपने चेलों को, उन चेलों को भेजा, तब भी उसने ये बात कही थी। क्या कही? कि तुम इज़राइल के भेड़ों के सिवाय किसी के पास न जाओगे, तुम्हें इज़राइल के लोगों के पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको और मुझे याद है इस बात को कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जब चेलों को प्रचार के लिए भेजा, तो उसने कहा तुम्हें इज़राइल के लिए भेजा जा रहा है। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। मेरे प्रियो, चाहती तो वो चिढ़ जाती, गुस्सा हो जाती, चली जाती कि अरे प्रभु यीशु मसीह तो नहीं सुन रहा है मेरी बात, इसके चेले भी कह रहे हैं तब भी नहीं सुन रहा है वो। तो उसने कह दिया कि मैं तो इज़राइल की खोई भेड़ों के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, मेरे और आपको के विश्वास को भी प्रभु यीशु मसीह प्रेज द लॉर्ड। पास्टर डेविड की जो वो है, कौन बीमार है देखो, सीरियस है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ वो मेरा विश्वास देखता है। हमारी और आपकी परिस्थितियां बहुत से जीवन में कठिन आया करती हैं, लेकिन वो हमारे विश्वास को चेक करता है, देखता है कि कितनी हमारे अंदर उसको हम कह सकते हैं कि हम कितना हम धैर्य रख पा रहे हैं। और जब मेरे प्रियो लोग धैर्य नहीं रख पाते, प्रेज द लॉर्ड, धैर्य नहीं रख पाते, तो वो अन्य विश्वास के लोगों में हाथ दिखाते और जगह दूसरी जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो
धैर्य नहीं रख पाते। वाइफ सीरियस बात कर, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं किसी के पास भेजा नहीं हूं। 25वां पद कहता है, वो आई और यीशु मसीह को सारी बातें सुनने के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। उसके धैर्य को आप और मैं चेक करें, देखें। जब इतनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कह दी और सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी उसने इस बात पर धैर्य रखा और प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उसको झुक कर प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप जब विषम परिस्थितियों में खड़े होते हैं तो क्या हम अपने खुदा से बात करते हैं? बात करने से अर्थ मेरा यह है मेरे प्रियो कि हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्या मैं और आप प्रार्थना करते हैं? उसने कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने कहा, किसने? अब प्रभु यीशु मसीह ने भी बड़ा सख्त जवाब दिया। आप देखें वचन में तो बड़ा अद्भुत लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना कड़क जवाब दिया। उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। कितना बड़ा मुहावरा बोला। वो बोला कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं, यानी कि उस स्त्री को यीशु मसीह ने कुत्ते का उदाहरण दिया। अगर कोई हमसे ऐसी बात कर दे तो हम तो उसके पास से भाग जाते, रोक नहीं सकते। लेकिन ये स्त्री का धैर्य परमेश्वर चेक कर रहा है, देख रहा है। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु। उसने देखी कितना सुंदर जवाब उस बहन ने भी दिया। वो कहती है, सत्य है प्रभु, सच है ये बात, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं। वो क्या कहती है कि जो चूर चार गिरती है ना कुत्ते के, हम देखते हैं ना, हम जो खाना हमारा बच जाता है, जो खाना बच जाता है, हम अपने जो हमारे पेट्स हैं या हमारे जो जंगली जो डॉग्स हैं, हम उनको क्या कर देते, दे देते। तो यहां पर इतना जबरदस्त उदाहरण दिया गया, इतनी जबरदस्त बात कही गई कि कुत्ते भी जो चूरचार गिरती है उसे खाते हैं, जो स्वामी की मेज से गिरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप क्या बात, प्रभु यीशु मसीह क्या बात कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर इतनी जबरदस्त विश्वास उस स्त्री का जो देखने के लायक है मेरे प्रियो, उसको समझने की जरूरत है कि जो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था, उसने विश्वास किया कि अगर मैं उसके वस्त्र के कोने को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सूबेदार का विश्वास देखें मेरे प्रभु, तू यहां ना केवल वहीं से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, ऐसा विश्वास तो मैंने कहां नहीं देखा, पूरे इज़राइल में नहीं देखा। हालेलुया। तो ऐसा विश्वास मुझे और आपको भी अपने खुदा पर करना। परिस्थितियां आएंगी मेरे प्रियो, परेशानियां आएंगी मेरे भाइयों बहनों, तकलीफें आएंगी, लेकिन उन तकलीफों का सामना हम अपने खुदा के सम्मुख रख के कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन के अनुसार कोई हमें छू ना पाएगा। मेरे प्रियो, ये बात प्रभु का वचन बता। हालेलुया।
इस बात पर 28वां पद जो है इस बात का बता रहा है। 15वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28वां पद कहता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी कड़वी बातें कही। ऐसा नहीं था हमारा प्रभु। वो तो तरस से भरने वाला परमेश्वर, तरस से भरने वाला यीशु मसीह। लेकिन मैं और आप उसके प्रति कितने वफादार हैं, मैं और आप उसके प्रति कितना विश्वास रखते हैं, ये वो देख रहा है। तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है। हर बीमार से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने हर जिन्हें दिखाई नहीं देता था उनसे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चलना चाहता है? उसने हमेशा हर एक व्यक्ति से पूछा। इसलिए पूछा कि क्या तू जब मुझसे विनती कर रहा है या कर रही है, क्या तेरा विश्वास मुझ पर है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं, या परमेश्वर पर तुझे इतना विश्वास है कि वो चंगा कर सकता है मेरी प्रार्थना के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। जब मैं और आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, परिस्थितियां चाहे गई कितनी भी विपरीत हो, हालात कितने भी खतरनाक हो, कोई भी कैसी भी परिस्थिति में हो, जब मैं और आप यीशु मसीह के सामने अपनी बातों को रखते हैं, मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हाँ मेरे प्रियो, खुदा उसका जवाब देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोलहवें अध्याय की 13वें पद को देखते हैं। यीशु मसीह कैसरिया के फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। वह अपने बारे में जानना चाहता था कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अब लोग यहां पर भी क्या मेरे प्रियो कंफर्म नहीं थे, वो सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे, और लोग कहते थे उसको ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ इसे एलिया कहा करते थे, और कुछ यर्मिया कहते थे, या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते थे। सारी बातों का अंदाजा कुछ तो है, कुछ तो क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी बात हम देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जेल में बंद हुआ, जब उसको जेल में बंद कर दिया हेरोदियास राजा ने, तब वो क्या पूछता है, जब उसके चेले गए तो क्या पूछने लगे कि जाओ उससे पूछो। क्या कहा? जाओ उससे पूछो, क्या तू ही है जो आने वाला था या कोई और है? पहले वो कह रहा है, पहले वो, यहां भी एक बड़ी अजब बात है, यहां भी वो पहले से कह रहा है कि मेरे बाद जो आने वाला है उसके मैं बंद खोलने, जूते के बंद खोलने के लायक नहीं हूं। और फिर आके ये बात कहता है, जब वो जेल में बंद हो जाता है, उसके चेले उससे मिलने आते हैं तो कहते हैं जाओ उससे पूछो, क्या तू ही आने वाला था या कोई और आने वाला? वो भी डगमगा गया, भूल गया, समझ नहीं आया उसको, जबकि वो सब कुछ परमेश्वर की योजना के मुताबिक चल रही थी सारी चीजें। कि प्रभु यीशु मसीह से वो 6 महीने बड़ा था और पहले आया, उसने मार्ग तैयार करने के लिए उसको भेजा गया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं
उसने उनसे कहा, पर तुम मुझे क्या कहते हो? बस यहीं पर बात थी कि चेलों से कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया। शिमोन पतरस एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बड़ा उतावला था और गलतियां भी कर बैठता था, कुछ बातें ऐसी बोल देता था। जैसे यीशु मसीह से कहा, तू अगर मरने की बात आई तो मैं तेरे साथ मर जाऊंगा और तू ऐसा ना हो तेरे साथ। उसने कहा, है शैतान दूर हो जा। तो प्रभु यीशु मसीह वो उतावला व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, शिमोन पतरस तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या कहा? तो जीवित परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। क्या कहा? धन्य है। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं मेरे प्रियो, वो लोग क्या कहता? धन्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य शब्द कहां का उपयोग करता है? वो धन्य का उपयोग करता है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने के बाद चेलों को दर्शन दिया और थोमा से क्या कहा? थोमा से कहता है वो, धन्य है वो लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वो लोग जो बिन देखे विश्वास किया। बाहरी उद्देश्य पर भी धन्य कहा उसमें, लेकिन मेरे प्रियो वो कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, ये मनुष्य के व्यक्तित्व से नहीं है। ये मत सोचिए कि शिमोन पर रिवील परमेश्वर ने किया था, परमेश्वर ने उस पर रिवील किया था। मेरी और आपकी औकात नहीं है, मेरे और आपकी हैसियत नहीं है। जब तक मुझे और आपको परमेश्वर ब्लेस ना करे, जब तक वो अपनी बातों को रिवील ना करे मेरे ऊपर और आपके ऊपर, तो मैं और आप समझ लीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं कि आज मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ऐसा क्या है कि अगर परमेश्वर रिवील ना करे, परमेश्वर ना बताए, तो मैं और आप बिल्कुल कोई चीज नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। ये बात साबित करती है कि मैं और आप आज जो बोल रहे हैं ना, मैं और आप जो आप परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, वो ये बताता है कि ये उसने रिवील करता है। आज कितने भी बड़े प्रचारक हों, कितने भी प्रभु के सेवक हों, चाहे छोटे सेवक हों, सेविकाएं हों, हम जैसे छोटे सेवक सेविकाएं हों, लेकिन मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर रिवील ना करे तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं कहता हूं तू पतरस है, तू पतरस है, और इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा मैं। वो कहता है कि पत्थर, यीशु मसीह कहता है पतरस से कि तुझ पत्थर पर, पतरस पर, तुझ पत्थर पर मैं कलीसिया तैयार करूंगा। और सच बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, पहला प्रचार किया 120, और उसके बाद 3000 लोगों ने परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर के साथ संगति करी और एक चर्च की स्थापना हुई। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और तुझ पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। और प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद चेलों ने वो काम किए जो प्रभु यीशु मसीह से भी बढ़कर थे। प्रेज द लॉर्ड। वही पतरस, उतावला व्यक्ति, उसकी छाया पड़ने से लोग चंगे होने लगे। जब वो निकलता था तो सड़कों पर लोग कपड़ों को बिछाते थे, लोग उसकी छाया
पर देखते थे कि छाया पड़ जाए तो लोग चंगे हो जाए, उस रुमाल छुआते थे उससे, उसके शरीर से। ये ब्लेसिंग है, ये परमेश्वर का रिवील है, ये परमेश्वर रिवील करता है। जो वरदान वो देता है, जो वो करता है मेरे प्रिय। तो आज बहुत से प्रभु के सेवक और सेविका कहने लगते हैं कि हम कर रहे हैं, हमने जो प्रार्थना करी। और जो लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है वो लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि फला भाई ने, फला प्रभु के सेवक ने ऐसा किया है। नहीं मेरे प्रियो, रिवील, चंगाई, आशीर्वाद, आशीषें प्रभु परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा कि तुझ पर प्रबल ना होंगे फाटक अधोलोक के, और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या कहा? मैं तुझे कुंजियां दूंगा। कहा कि स्वर्ग की। और वो कैसे मरे? उसने क्या कहा? मुझे उल्टी क्रॉस दो ताकि मैं प्रभु के बराबर ना हो जाऊं। प्रभु यीशु मसीह को सीधे क्रॉस दी गई थी, उसने कहा मुझे उल्टा टांग दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये था पतरस का चरित्र। और लिखा है वचन में, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय कह रहा है कि इतनी पावर दे दी खुदा ने उसको, परमेश्वर ने इतनी पावर दे दी कि उसने कहा तू नीचे से खड़े होकर जो प्रार्थना करेगा, तू कहेगा कि ये हो जाए तो वो हो जाएगा, तू कहेगा ये खुल जाए तो वो खुल जाएगा, स्वर्ग में खुलेगा। पृथ्वी में प्रार्थना करेगा, स्वर्ग में खुलेगा। और मत्ती 3 अध्याय छठा अध्याय उसका 18-19 पद क्या कहता है? जब दो व्यक्ति एक मन के, एक चित्त के प्रार्थना करेंगे, जब वो प्रार्थना करेंगे, जो प्रार्थना नीचे करेंगे वो स्वर्ग में बंधेगी, और जो नीचे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगी। तो मेरे प्रियो प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती 18 प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 18 और उसके 19 पद कहता है, हालेलुया। यहां पर भी एक बात इंडिकेट करती है। जो मत्ती 18 है वो पति पत्नी के विषय में भी है, और यहां पर जब ये जो 16वां अध्याय है उसका 19 पद कहता है, जो कुछ खोलेगा, ये परमेश्वर से जब हम एक मन हो जाएंगे, जब परमेश्वर से एक चित्त हो जाएंगे मेरे प्रियो, तब ऐसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे नहीं होगा। वो जब मैं और आप एक चित्त परमेश्वर से हो जाएंगे, एक आत्मा बन जाएंगे परमेश्वर के साथ। प्रेज द लॉर्ड। वो पावर तब मुझे और आपको मिल गई मत्ती 18 अध्याय 18 और 19 पद में, और यहां 16वां में पतरस को दी गई ये पावर। प्रेज द लॉर्ड। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना मैं मसीह हूं। उसने रिवील कर दिया, चेलों को बता दिया कि मसीह हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, और अपने अनुग्रह में रखे। और मेरे जितने भाई बहन हैं, माय सिस्टर शीरिन डेविड सिस्टर और डॉर्थी जोसेफ सिस्टर, ये हमारी बड़ी बहन अजमेर से हैं, और आरती सिस्टर और कसम भाभी, आप सबको के लिए और मिसेस डेविड के लिए मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूं कि आप सब जुड़े हैं। और जितने भी और मेरे भाई बहन हैं इसके बाद जुड़ते हैं ऑफलाइन या यूट्यूब पे इसको देखते हैं, आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और एक रिक्वेस्ट है, पास्टर डेविड एंथनी जो हमारे लखनऊ से हमारे भाई हैं और प्रभु के एक अच्छे दास हैं, उनकी पत्नी के बारे में अभी उनकी फेसबुक से अभी जो मैसेज हमारे को मिल रहा था वचन के समय में, तो हम सब भाई बहनों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी जब हम प्रार्थना करते हैं आप भी हमारे साथ जुड़ें,
क्योंकि मेरा कहना यह है कि हर भाई बहन जब यहाँ पे हमारे साथ जुड़ता है, जब प्रार्थना के बाद यहाँ से जाएं, जब भी जाएं तो प्रार्थना के बाद जाएं, क्योंकि प्रार्थना जब एकजुट होकर के एक साथ मिल करके करते हैं तो परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है वो हमारी जानते हैं, वो प्रार्थनाएं हमारी कबूल होती है। और पास्टर डेविड एंथनी जो कि हमारे भाई लखनऊ में रहते हैं, उनकी मिसेज सीरियस हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, और जो भी परिस्थितियां हैं इसके बाद में उनसे बात करूंगा। और निवेदन है कि हमारी उस अजीज बहन के लिए जो विपरीत हालात में है इस समय, पूरा परिवार, उनकी दोनों बेटियां और पास्टर साहब परेशान हैं, हम समझ सकते हैं। पूरे परिवार को परमेश्वर संभाले और अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। और मैं माया सिस्टर, थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए जो हमारे लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप लोग करते हैं। और इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा सिस्टर, बिल्कुल शिरीन सिस्टर, जरूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम जो खड़े हैं, वचन में भी खड़े हैं और बाकी प्रोटेक्शन भी हमें मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा हम रोज आप लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, परमेश्वर की दया हम पर रहती है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे शिरीन डेविड सिस्टर आपके लिए भी, और ब्रदर पास्टर डेविड एंथनी साहब की, उनका नाम है मैरी, सिस्टर का नाम है मैरी, उनके लिए प्रार्थना करनी है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 के साथ खुदा बाप आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम तो कुछ भी नहीं पिता परमेश्वर, तेरी दया हम पर रहती है खुदा, और तू अपना रहम हम पर करता है प्रभु, ये हम जानते हैं। और खुदावन हमारी विनतियों को, हमारी प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर तू सुनता है खुदा, तेरी दया हम पर बनती है खुदावन। तू प्रेमी पिता परमेश्वर है, तू तरस से भरा परमेश्वर है। हाँ खुदा बाप, तू तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, और तूने इतना प्रेम किया हमसे कि एक माँ से भी बढ़कर तूने हमसे प्रेम किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, और धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो बातें तूने रिवील की हम सब पर खुदा। हाँ प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदा बाप, जो ऑफलाइन इसे देखेंगे या यूट्यूब पे देखते हैं खुदा, सबको तू बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। और हम सब विश्वास करते हैं इस बात के लिए, इस समय जो प्रार्थनाएं की जा रही है प्रभु प्रियजनों के लिए, खुदा उसको आपने सुन लिया और चंगाई दे दी है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदा शिरीन डेविड सिस्टर के लिए खुदावन, जो भी उन्हें कमजोरी है, परेशानी है, तकलीफ है, जहां भी कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज जो प्रभु उनको परेशान करती है, यीशु मसीह तेरे नाम से इसी घड़ी इसी पल जाती रहे मेरे प्रभु। तेरी दया तेरी बेटी पर होने पाए खुदा तू रहम कर, अपनी बेटी पर दया कर खुदावन। हाँ प्रभु, तू जानता है कि उनको क्या परेशानी है, हमसे बेहतर तू जानता अपनी बेटी के लिए खुदावन। तू चंगाई बख्श, अपनी दया कर। और जब तेरे वचन की रोटी को वो रोज तोड़ती है खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर मेरी एंथनी के लिए खुदावन। हाँ मेरे प्रभु, हमारी उस बहन के लिए जो पास्टर साहब की पत्नी और हमारी अजीज बहन है खुदावन, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि वो हॉस्पिटलाइज है, सीरियस कंडीशन है खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, अपनी बेटी पर दया करे खुदावन, अपनी करुणा करे खुदावन, और अपनी चंगाई भरा हाथ उनके जीवन पर रख खुदावन, सिर से लेके एड़ी तक अपने लहू के बाड़े में रख खुदावन। तेरे सामने खुदावन कोई ऐसी बीमारी, ऐसी तकलीफ, ऐसी कमजोरी नहीं जो जाती ना रहे। यीशु मसीह, हमारा विश्वास आपके ऊपर है खुदावन। चंगाई देने वाले परमेश्वर आप है खुदा बाप। आप उस सिस्टर मैरी को शीघ्र चंगाई बख्शे खुदावन। और इस समय जो विपरीत हालात उस परिवार में चल रहे हैं मेरे खुदा, दोनों बेटियों को और पास्टर साहब को तेरे हाथों में सौंपते मेरे खुदा बाप, तो उन पर दया कर
और इस कमजोरी के आलम में अपने बेटे और बेटियों को संभाल खुदावन। सिस्टर मेरी के लिए जो डॉक्टर देखभाल कर रहे खुदावन, उस समय है जो दवाइयां, जो इंजेक्शन, जो भी कुछ हो रहा है उनके साथ पिता परमेश्वर अपनी दया कर, अपने लहू से शुद्ध कर, ताकि तेरी बेटी चंगाई प्राप्त कर सके, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर बन सके खुदा। मेरे पिता उस अस्पताल में जहां वो एडमिट है, जितने भी और मरीज हैं खुदावन, यीशु राजा तेरे नाम से चंगे होने पाए खुदावन, तेरी सामर्थ सबके ऊपर आने पाए पिता परमेश्वर। पिता सारे लोगों को जिनके लिए प्रार्थना की जा रही है खुदावन, यीशु मसीह तेरी ब्लेसिंग, तेरी चंगाई, तेरी शुद्धता उनके जीवन में आए, वो सब चंगे हो जाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस रात्रि के समय में जो सफर करते हैं, हाँ खुदावन, चाहे वो किसी भी विश्वास के भाई बहन है, लेकिन विनती करते हैं खुदा बाप तो उनको सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना खुदा। जो बेरोजगार हैं, कमजोर हैं, जिनके मन में ये भावना है कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम मर जाएंगे, खुदा आज की रात तू उनको संभाल मेरे प्रभु, दया कर खुदावन यीशु राजा। जिनके अंदर ये फीलिंग्स आ रही हैं खुदावन कि प्रभु हम जो जीवन तूने उन्हें दिया है पिता परमेश्वर, चाहे वो अन्य विश्वास के क्यों ना हो, सब के लिए हम ये विनती करते हैं खुदा कि तू उनकी इस फीलिंग्स को उनके से निकाल दे। शैतान तो कान में बुरी बातों को, गलत बातों को डालता है मेरे प्रभु, लेकिन चंगाई और शुद्धता और उसे उन बातों से तू उनको बचा खुदावन। खुदावन उनको उस फीलिंग से हटा पिता परमेश्वर, और वो तसल्ली पाए तेरी खुदावन, क्योंकि तूने अपना बलिदान दिया है मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तूने अपना बलिदान दिया हर एक के लिए खुदावन, हर एक मनुष्य जाति के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस रात्रि के समय में भी बहुत से सेवकों के साथ, बहुत से लोगों के विरोध में लोग खड़े हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदा, बहुत से हमारे भी विरोध में है पिता परमेश्वर, लेकिन प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी तूने कंट्रोल कर खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, रोमियो 8:31 को क्लेम करते हैं खुदावन कि परमेश्वर आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई विरोधी नहीं खुदा। हालेलुया। प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक बातों के लिए हम क्लेम कराए पिता परमेश्वर तेरे वचनों को। प्रभु प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थनाएं आपने सुनी है खुदावन, उन्हें हाँ और आमीन के साथ जवाब दे दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, और लगातार हमारे इन भाइयों और बहनों के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए। एक दूसरे के लिए, जितने भी भाई बहन एक दूसरे को जानते हैं, इस फेसबुक पर जुड़ते हैं हम लोग रात्रि के समय, एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, ताकि हर एक शैतानी हमलों से, हर एक उन बातों से जो हमारे विरोध में खड़ी होती है, उन सब के लिए आप प्रार्थना कीजिए, ताकि शैतान हम पे गालिब ना हो सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, और फिर मिलेंगे कल रात्रि में 10 से 10:30 बजे एक नए वचन के साथ, एक नई चीज़ों को सीखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।